ओम मायाकल्पित मात्रता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मकः श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबंध विधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। आरंभे किञ्चित् संस्कृतमाध्यमेनैव भवति, अनन्तरं यदा क्लेशः इति अनुभूयते भवद्भिः तदा वक्तव्यं, तदानीं हिंदी भाषायाम् उच्यते। सम्यक्? आम् जी सर। प्रत्युत्तरं दद्यात्। अच्छा, माया कल्पित मात्रता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रयः इत्यादिकं मंगलाचरणम् अद्वैत सिद्धेः। अद्वैत सिद्धि ग्रंथः न्यायामृतस्य खंडन ग्रंथः। मध्व वेदान्ते द्वैत वेदान्ते तन्मतरीत्या व्यासाचार्याः व्यासतीर्थाः इति आसन्। तैः न्यायामृतम् इति कश्चन ग्रन्थः लिखितः। अस्मिन् ग्रन्थे किं कृतं तैः? प्रायः अद्वैतस्य खण्डनं कर्तव्यं चेत् अद्वैते काः काः प्रक्रियाः भवन्ति, के सिद्धान्ताः भवन्ति, सर्वं ज्ञात्वा सर्वं क्रोडीकृत्य एकस्मिन् स्थले संग्रहं कृत्वा प्रत्येकस्य खण्डनं कर्तव्यं भवति। तत् तेषां तादृशं कार्यं सरलीकर्तुम् अस्माभिरेव अस्माकम् आचार्यरेव साहाय्यं कृतम्। इत्युक्तौ पूर्वमेव चित्सुखी ग्रन्थः लिखितः अस्ति खलु, पूर्ववर्षे आसीत् चित्सुखी तत्त्वप्रदीपिका ग्रन्थः। तो प्रायः तत्त्वप्रदीपिका ग्रन्थमादाय एव तस्मिन् तत्त्वप्रदीपिका ग्रन्थे ये पूर्वपक्षाः, ये सिद्धान्ताः, प्रक्रियाः, पूर्वपक्षाः सर्वे एतैः गृहीताः। तत् किञ्चित् परिवर्त्य यथा कथञ्चित् कृत्वा न्यायामृतमिति कश्चन ग्रन्थः तैः रचितः, खण्डनात्मकः, अद्वैतवेदान्तस्य खण्डनात्मकः। प्रायः तत्र ये खण्डनयुक्तयः सन्ति ताः सर्वाः अपि तत्त्वप्रदीपिकायाः पूर्वपक्षे एव प्रायः उपलभ्यन्ते। स्पष्टम्? आम्। ततः न्यायामृतस्य खण्डनं कर्तुं मधुसूदन सरस्वती स्वामिभिः अद्वैतसिद्धिः इति ग्रन्थः रचितः। अत्र प्रत्येकं तेषां खण्डनयुक्तीनां खण्डनं अत्र क्रियते, समाधानं दीयते। अत्र खण्डनम् इति न भवति। अद्वैतवेदान्ते कस्यापि मतस्य खण्डनं न क्रियते। सर्वदा अद्वैतवेदान्तिभिः समाधानमेव दीयते। वा उपरि ये आक्षेपः भवेयुः तेषां समाधानमात्रं क्रियते, अन्यमतस्य खण्डनं न क्रियते इति अस्माकं वैशिष्ट्यम्। आचार्यशङ्कर भगवत्पादानां सर्वं साहित्यं पश्यतु, खण्डनार्थम् इति किञ्चित् ग्रन्थः लिखितः वा तैः? नैव खलु? पर सर वो भाष्य आदि में तो जो होता है पूर्व पक्ष के तौर पे तो रखते ही हैं न, तो उसको भाष्ये किं भवति? भाष्ये तु सूत्रं वर्तते, सूत्रस्य यथा व्याख्यानं कर्तव्यम्। तत्र ये संशयाः भवेयुः, शङ्काः भवेयुः, ताः तत्र उल्लिख्यन्ते, समाधानं दीयते। तत्र इदमित्थतया अस्य मतमिदम् इति कृत्वा खण्डनं न क्रियते। क्वचित् खण्डनं केवलं ब्रह्मसूत्रे द्वितीयाध्याये प्रथम-द्वितीयपादयोरेव लभ्यते। तदपि सूत्रारूढतया एव, सूत्रे एव बादरायणाचार्यैः तथा दर्शितम्। अतः अविरोधः दर्शनीयः इति कृत्वा तन्मतम् उल्लिख्य खण्डनं कर्तव्यं। तदपि न स्वतः क्रियते। तत्रैव आचार्यैः किं लिखितं, किं खण्डनेन, परमतखण्डनेन परविद्वेषकरणेन इत्युक्तं। परविद्वेषकरणं भवति तेन परमतखण्डनं क्रियते चेत्। तदस्माकं नापेक्षितम्। अस्माकं स्वमते दार्ढ्यम् अपेक्षितं तावदेव। अस्तु, स्पष्टम्? इदानीं यद् मङ्गलाचरणं भवति, मङ्गलाचरणमपि
खण्डनात्मकमेव भवति इत्युक्तौ तैः न्यायामृतग्रन्थे यन् मङ्गलाचरणं कृतं तस्य उत्तरत्वेन इदं मङ्गलाचरणं वर्तते। इतः एव आरभ्य समाधानम् आरभ्यते। तैः न्यायामृते न्यायामृतग्रन्थस्य कर्ता के कर्तारः? व्यासतीर्थः। व्यासतीर्थः, व्यासाचार्याः अथवा व्यासतीर्थाः। एकनिमेषः, वैट् बोर्ड् आनयामि। वैट् बोर्ड् कुत्र वर्तते? सर्च कर। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। कैसे लेट हो गया? सर बहुत देर हो गई हमें। ठीक है। तस्मिन् न्यायामृतकाराणां मङ्गलाचरणे सत्य अशेष विश्वस्य कारणम् इति आरभ्यते। इत्युक्ते तेषां मङ्गलाचरणे परमात्मनः यत् वर्णनं कृतं ब्रह्मणः वर्णनं विश्वकारणत्वेन कृतं। जगतः कारणं ब्रह्म इति कृतं। तदस्माभिरपि क्रियते। जन्माद्यस्य यतः इत्यत्र ब्रह्म जगत्कारणम् इति क्रियते। किन्तु कुत्र विशेषः? द्वैतिनां मते जगत् सत्यम्, अस्माकं मते मिथ्या। अतः आरम्भे एव तैः सत्य अशेष विश्वस्य कारणम् इति उक्तं खलु। अतः अस्मिन् मङ्गलाचरणे मधुसूदनसरस्वतीपादैः मृषा द्वैतप्रपञ्चाश्रयः इत्युच्यते। मृषा द्वैतप्रपञ्चाश्रयः। मृषा नाम मिथ्या। तर्हि द्वैतप्रपञ्चः मिथ्या। तस्य द्वैतप्रपञ्चस्य मिथ्यारूपस्य अधिष्ठानं भवति ब्रह्म इति अस्माकं मतमेव प्रथमतः अत्र प्रतिपादयन्ति। एवञ्च आदौ एव समाधानप्रकारः आरब्धः। अत्र अस्मिन् मङ्गलाचरणे अन्योपि कश्चन विशेषः यत् सामान्यतया अद्वैतवेदान्तस्य सिद्धान्तं वदन्ति खलु। कहाँ आवाज आ रही है? टक 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 टक। हाँ। तो अद्वैत वेदान्तस्य सिद्धान्तं ये सामान्यतया प्रतिपादयन्ति ते किं वदन्ति? ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः इति वदन्ति खलु। अयं श्लोकः तस्यैव निरूपणं करोति। इदं मङ्गलाचरणम्। अत्र सत्यज्ञानसुखात्मकः इत्यनेन ब्रह्म सत्यं सत्यं सत्यत्वं ब्रह्मणः, सद्रूपत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते। मृषा द्वैतप्रपञ्चाश्रयः इत्यनेन मृषा द्वैतप्रपञ्चः, जगतः मिथ्यात्वं, ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इदं साध्यते। अनन्तरम् अत्र पश्यतु, तृतीय चतुर्थपादे परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव विष्णुः सर्वव्यापकः, जीवस्य सर्वव्यापकत्वं परमानन्दरूपत्वं प्राप्त इव इत्युक्ते स्वतः मोक्षं सः परमानन्दरूपत्वं प्राप्त एव वर्तते इति कथनेन ब्रह्मणा सह अभेदः, जीवो ब्रह्मैव नापरः इत्यंशः प्रतिपाद्यते। एवञ्च अस्मिन् मङ्गलाचरणे ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः इत्यंशः प्रतिपादितः
इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। स्पष्टम्? इदानीम् एकैकां पङ्क्तिं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। माया कल्पित मातृता मुख मृषा द्वैत प्रपंच आश्रयः। इदानीं द्वैत प्रपंचस्य इदं सर्वं पूर्वं विशेषणं। द्वैत प्रपंचः मृषा भवति, द्वैत प्रपंचः मातृता मुखः भवति। मातृता मुखः, मातृता नाम प्रमातृता, प्रमातृत्वं, प्रमेयत्वं, प्रमाणत्वं। मातृता मुख, मुख इत्यनेन मातृता इत्यारभ्यते। मातृता आदौ भवति, प्रमातृत्वम् आदौ, प्रमाणत्वम् अनन्तरं, प्रमेयत्वम् अनन्तरं, प्रमितिः अनन्तरम्। एवञ्च मातृता मुख इति शब्देन चतुर्णां ग्रहणं भवति। प्रमातृत्व, प्रमेयत्व, प्रमाणत्व, प्रमिति इति एतेषां चतुर्णामपि ग्रहणं भवति। स्पष्टं? ना आचार्य, मातृता मुख नहीं समझ आया। मातृता मुख, प्रमातृता से आरंभ करके प्रमातृता से लेकर 4 चीजें हैं। यही जो है प्रपंच है। द्वैत प्रपंच में है क्या? या तो प्रमाता है, या प्रमेय है, या प्रमाण है, और प्रमिति है। इनके अलावा है क्या प्रपंच? है ना? इसलिए मातृता मुख मृषा द्वैत प्रपंच। द्वैत प्रपंच जो है मातृता मुख है, मातृता आदि है, और वह मृषा है। और ये सब भी माया कल्पित है। ये स्वाभाविक नहीं है, ये जो है सत्य नहीं है। स्वरूपतः ये विद्यमान नहीं है। मातृता इत्यादि, मातृता इत्यादि की कल्पना माया से हुई है। त्रिगुणात्मिका, सत्वरजस्तमो गुणात्मिका, अनादि भावरूप ज्ञान निवर्त्या जो माया है, उसी माया से कल्पित है ये तीनों चारों। ठीक है। अतः वो मृषा है, इसलिए वो मिथ्या है। यद्यत् माया कल्पितम तत्तन् मिथ्या, इंद्रजालवत्। अतः तादृश प्रपंचस्य आश्रयः, आश्रयः अधिष्ठानम्। एवञ्च प्रपंचाधिष्ठानं ब्रह्म इत्यायातम्। अनेन किमायातं? तटस्थलक्षणम् उक्तं भवति। जन्माद्यस्य यतः तटस्थलक्षणम् उक्तं भवति। सर्वप्रपञ्चस्य अयम् आश्रयः। आश्रयः इत्युक्ते सहज कारणं स्यात्, उपादान कारणं स्यात्। उपादान कारणम् अतिरिच्य अन्यत् वस्तुनः आश्रयः भवितुं नार्हति। जो उपादान कारण होता है वही उस वस्तु का आश्रय होता है। घड़ा जो है मिट्टी नहीं रहता है, मिट्टी घड़े का आश्रय है। उसके बाद आप कहीं भी रखो, टेबल के ऊपर रखो, जो है भूमि के ऊपर रखो, कहीं भी रखो, वो तो बाद का आश्रय है। सबसे प्रथम आश्रय तो अपना उपादान कारण ही है जी, है ना? तो इसलिए मृषा द्वैत प्रपंच का आश्रय यदि ब्रह्म है, तो वो उस जगत का कारण भी हमें मानना पड़ेगा, उपादान कारण मानना पड़ेगा। तो ये भी लक्षण जन्माद्यस्य यतः, इस जगत का जन्म स्थिति लय कारण ब्रह्म है, वह तटस्थ लक्षण पहले पंक्ति के द्वारा हमें सिद्ध हो जाता है जी। इसके बाद स्वरूप लक्षण है सत्य ज्ञान सुखात्मकः। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो तैत्तिरीय में आता है स्वरूप लक्षण बोधक वाक्य, इसे ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कहा जाता है। सत्य ज्ञान और अनंत, अनंत और सुख दोनों एक ही है। वहाँ जो है आनंद जब कहते हो, सुख माने आनंद है, ब्रह्म आनंद रूप कहना है। और जो है नदी धातु जो है वह पूर्णार्थक में है। अच्छा, ठीक है, तो पूर्णार्थक में अनंत से जो है पूर्णार्थक ही माना जाता है।
तो अनंत भी जो तैत्तरीय में पड़ा है वो वस्तुतः पूर्णार्थक में हम जो करते हैं और वह आनंद बोधक हो जाता है। ठीक है ना। तो या तो आप दो वाक्य ले लीजिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में सत्य ज्ञान को आप लक्षण ले लिया इसमें, और जो है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म से आनंद को ले लिया। इस प्रकार भी रसो वैसह से भी ले सकते हैं। इस प्रकार स्वरूप लक्षण ब्रह्म का हम समझ सकते हैं। तो ये सब कहाँ पर जा रहा है? विष्णु के लिए जा रहा है। विष्णु शब्द जो है यहाँ है अंत में जी। विष्णु विजयते, विष्णु विजयते, ये ही विष्णु है जो मोक्षम प्राप्त एवं विजयते, मोक्ष को प्राप्त किया जैसे प्रकाशित कर रहा है। मगर उसका वास्तविक स्वरूप क्या था? वास्तविक स्वरूप वही था कि माया कल्पित मात्रता मुख मृषाद्वैत प्रपंचाश्रय, और वही विष्णु सत्य ज्ञान सुखात्मक। ठीक है, ठीक है ना। विष्णु शब्द का अर्थ जो है व्यापक अर्थ में है। ठीक है। और वो जीव का द्योतन करता है। विष्णु माने जीव, और उस विष्णु जीव का ही पंक्तियों के आधार पर हम समन्वय करते हैं तो वही ब्रह्म ही बन जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि जीवो ब्रह्म ही वनापरः का भी अर्थ इसमें इस श्लोक से हमें निकल आ रहा है। और सत्यम ज्ञानम सुखात्मक में क्या हुआ? ब्रह्म सत्यम की बात आई, और वृषाद्वैत प्रपंच कहने से जगन मिथ्या आ गया, और पूरे श्लोक में जीवो ब्रह्म वनापरः आ रहा है। तो इस प्रकार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म वनापरः इस श्लोक का भावार्थ है। अच्छा, ये विष्णु जो है इस प्रकार का है, सत्य ज्ञान सुखात्मक है, मृषा द्वैत प्रपंच का आश्रय है। उसको जानेंगे कैसे? उसका ज्ञान कैसे होगा? कहते हैं श्रुति शिखोत्था खंड धी गोचरः, श्रुति शिखा नाम उपनिषदः, तदुत्थ तदुत्थित वेदांत वाक्य श्रवण द्वारा उत्तिष्ठति यद उत्पद्यते, किमुत्पद्यते? अखंडधीः, अखंडाकार ज्ञान। ओके। वेदांत वाक्य श्रवण जन्य अखंडाकार धी गोचरः, अखंडाकार ज्ञानस्य वृत्ति ज्ञानस्य गोचरः विषयः भवति। एवञ्च तस्य विष्णोः ज्ञानं वेदांत वाक्य जन्य अखंडाकार धीगोचरत्वेन भवति, विष्णु ज्ञायते। अस्तु, स्पष्टम? आम। विष्णु उस परमात्मा को समझने की तरीका क्या है? वेदांत वाक्य श्रवण से उत्पन्न ये अखंड धी है, अखंड ज्ञान है, अखंडाकार वृत्ति ज्ञान है, उसके विषय के रूप में हम उस परमात्मा को हम समझ सकते हैं। सर यहाँ पे सविकल्पक नहीं है, यही अर्थ का निर्विकल्पक व्यापक अर्थ है। निर्विकल्पक हमने पहले सिद्धांत ग्रंथ में पढ़ा था ना, ये निर्विकल्पक का ज्ञान, तो वेदांत वाक्य श्रवण से जो ज्ञान पैदा होता, अखंडाकार ज्ञान, ये सब हमने पढ़ा था उसमें, वही विषय। हिमानी, आपके यहाँ कुछ काम चल रहा है क्या? नहीं सर, I'll keep it on mute, sir. बाहर से आ रही होगी शायद सर, सॉरी, मैं बंद करती हूँ। मिथ्याबंध विधूननेन परमानंद एक। अच्छा, मोक्ष में ये तो परमात्मा का स्वरूप है, इस प्रकार हम जान सकते हैं, मगर वो बंध का स्वरूप क्या है? बंध निवृत्ति कैसे होगी? मोक्ष कैसे होगा? तो ये तो मोक्ष होने के लिए एक तो साधन बता दिया उन्होंने पूर्व पंक्ति में कि श्रुतिशिखो था कंडधी गोचरा, जब वह वेदांत वाक्य जन्य अखंडाकार वृत्ति का विषय बनता है वह साधन बनता है मोक्ष का। ठीक, उससे क्या होता है? उस अखंडाकार ज्ञान से मिथ्या बंध विधूनन,
मिथ्या बंध, मिथ्या एव बंधा, मिथ्या रूप बंधा, तो मिथ्या रूप बंध का नाश हो जाता है। बंध इससे क्या हुआ, बंध जो है मातृत्व मुख जो कहा है ना, वही बंध है। प्रमातृत्व प्रमातृत्व प्रमेयता प्रमिति प्रमाण, ये चारों है, यही बंध है, यही हमको जो है बांधा है ना। जी सर। तो इनका नाश करने के लिए क्या क्या चाहिए, अखंडाकार ज्ञान। अखंडाकार ज्ञान का जब विषय बनता है परमात्मा आत्म चैतन्य, तब इस मिथ्या बंध का विधूनन हो जाता है, नाश हो जाता है। तो फिर क्या होगा, परमानंदैकतानात्मकम मोक्षम प्राप्त इव। जो परमानंद एकतान, परमानंद का एकतान माने अनवरत, ये हमें अतिशय के बिना निरतिशय रूप में अनवरत रहने की स्थिति को एकतान कहते हैं। ठीक है, तो परमानंद का एकतान, इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष में परमानंद निरतिशय रूप में अनवरत नित्य रहता है। अभी हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसमें तारतम्य है, कभी ज्यादा कभी कम, है ना, उसे अतिशय करते हैं, और वो नित्य भी नहीं रहता है, एक क्षण में वो खत्म हो जाता है। अतः ये तो इसलिए इसको मोक्ष नहीं कहते हैं। मोक्ष में क्या है, परमानंद एकतान, परमानंद जो है वो निरतिशय भी रहता है और अनवरत भी रहता है, इसी का नाम मोक्ष है। इस मोक्ष को प्राप्त इव विजयते, प्राप्त इव, ठीक है, क्योंकि प्राप्ति का मतलब है पहले जो प्राप्त नहीं था उसके बाद प्राप्त किया, इसी को प्राप्त कहते हैं ना। पहले गुलाब जामुन नहीं लाए थे, अब चाहिए, मन में इच्छा है खाने की, तो पहले अप्राप्त का फिर बाद में प्राप्ति हुई। मगर ये जो मोक्ष है ये ऐसा नहीं है, पहले से ही प्राप्त है, अब दोबारा प्राप्त हुआ जैसे हो गया। ऐसा लगता है। दृष्टांत दे सकते हैं, हमने सिद्धांत बिंदु में पढ़ा था ना, ये कंठगत, जो हार को भूल जाते हैं, पूरे घर ढूंढते हैं, बाद में मिल जाता है, तो प्राप्त का ही प्राप्त जैसा हो जाता है जी। उसी प्रकार परमानंद रूपता हमारे स्वतः प्राप्त है पहले से ही, मगर इस मिथ्या बंध की निवृत्ति के द्वारा दोबारा प्राप्त किया जैसा हो जाता है। ठीक है, और स्वयं विजयते विष्णु हो, विष्णु जो है स्वयं प्रकाश है, ये आत्मा स्वयं प्रकाश है, अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं है। और विकल्प उज्जित, सभी प्रकार के विकल्पों से वो विनिर्मुक्त है। ये ऐसा है, वह ऐसा है, क्या जितने प्रकार की विकल्पना की जा सकती है वो सब पौरुषेय विकल्प हैं। उन सभी विकल्पों के द्वारा, विकल्पों से वह विनिर्मुक्त है परमात्मा। इस प्रकार मंगलाचरण पहला मंगलाचरण है। इस पहले मंगलाचरण के द्वारा ग्रंथकर्ता कौन है? मधुसूदन सरस्वती। हाँ, ये आपके यहाँ के हैं, सत्येश्वर जी सर, बंगाल का है। ठीक है, तो अभी तो बांग्लादेश में हो गया, कोई बात नहीं, वो भी हमारा ही है। हाँ सर। तो इस प्रकार पहले मंगलाचरण में परमात्मा का वर्णन जीवाभिन्न के रूप, अभिन्नता के रूप में, है ना, स्वाभिन्नता के रूप में वर्णन करके उसमें जगत कारणत्व, स्वरूप लक्षण इत्यादि का वर्णन, मोक्ष क्या है, इस प्रकार पूरे वेदांत के सिद्धांत को एक ही मंगलाचरण में उन्होंने जो है वर्णित कर दिया। कोई चीज बची नहीं है, ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, जीव क्या है ना, प्रपंच क्या है, ये सब चीज आ गया, कोई छूटा नहीं है। तो ये एक 4 लाइन के श्लोक में पूरे अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को ठूस करके आपके समक्ष उन्होंने रख दिया। ठीक है सर, एकतान शब्द का अर्थ दोबारा बता देंगे प्लीज? एकतान ना माने निरतिशय रूप में अनवरत रहना। जैसे आपको कहते हैं एकतान में एक ही जैसे चलते रहना, इसको एकतान कहते हैं।
तान, तान माने जो है चलते रहना। जैसे तानपुरा में क्या है, लय सर, एक लय में। लय, एक लय होता है, एक ही लय होता है। आरोह अवरोह नहीं। बीच में कोई दिक्कत नहीं आती है ये। उसमें जो है ऊपर के पिच में नहीं जाएगा, नीचे के पिच में नहीं जाएगा, एक ही पिच में चलता रहता है वो। चाहे वो आप आज के इसमें कर डी शार्प, डी, जी शार्प, जी, जो भी आप कहते हैं, आप समझते हैं क्या कह रहा हूं मैं? सर तानपुरा में आरोह जी आरोह अवरोह का जो पिच है, जिसे हम श्रुति कहते हैं, हम्म वो श्रुति समान रहती, उसी श्रुति में सब चलता रहता है। तो एक तान है, एक ही लय में चलते रहना, ऊपर नीचे नहीं होना। इसलिए उनका निरतिशय कहा, अतिशय नहीं होता है ठीक। और अनवरत रहता है, बंद नहीं होता है। हम्म जब संगीत का कार्यक्रम शुरू होता है तो शुरू होने से पहले से वो तानपुरा शुरू होता है और लगातार उसी पिच पे चलता रहता है। संगीत का कार्यक्रम अंत होने तक भी रहता है, उसके बाद भी वो रहता है। गाना वाना सब बंद कर दिया तब भी थोड़ी देर वो तानपुरा चलता है ना। तो वो जी। पूरे कार्यक्रम को व्याप्त करके रहता है एक ही पिच में, एक तान। थैंक यू आया सर। समझ में? जी सर, जी अभी आ गया। मानी? हाँ सर, अभी आ गया। अच्छा, तो अगला श्लोक करते हैं। सर व्यवहार में दो प्रतिबंधकता है ना, जैसे आवरण भंगत, उपरागत, चिद उपरागत। हाँ, वो तो वृत्ति का प्रयोजन हमने 3 बताया, सिद्धांत बिंदु में हमने पढ़ा था, उसका यहाँ मत कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो मूल स्थूल रूप से क्या चीज, नहीं, यहाँ पे तो एकदम मुख्य स्थान में है ना, हाँ, ये व्यवहार में नहीं है। नहीं, व्यवहार का ही बात है, व्यवहार की ही बात है कि व्यवहार का मतलब है प्रमात्र, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, यही चीज 4 चीजें हैं, इसी से व्यवहार चलता है ना। तो व्यवहार में है तो होता क्या है, स्फुरण होता है, प्रकाश करना, अभिवदन माने बोलना, ये भी प्रमातृत्व से लेकर के ही होता है। स्फुरण, अभिवदन, उपादान, है ना, हानोपादान, दोनों 4 प्रकार के व्यवहार होते हैं। इन 4 प्रकार के व्यवहार करने के लिए भी प्रमातृत्व की, प्रमाण की और प्रमेय की, प्रमिति की आवश्यकता होती है। इसलिए जिस पे किसी की भी व्यवहार हो, किसी प्रकार के व्यवहार के लिए प्रमातृत्वादि की, प्रमात्रता मुख माने प्रमातृत्वादि की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़े। श्री राम विश्वेश्वर माधवानाम ऐक्येन साक्षात्कृत माधवानाम स्पर्शेन निर्धूत तमो रजोभ्यः पादोत्थितेभ्योस्तु नमो रजोभ्यः। अभी आचार्य ग्रंथकर्ता मधुसूदन सरस्वती अपने गुरु के प्रणाम करते हैं। श्री राम विश्वेश्वर माधवानाम, ये 3 गुरु हैं, श्री राम, विश्वेश्वर और माधव। ये तीनों जो है ऐक्येन साक्षात्कृत माधवानाम, माधव माने परमात्मा, महाविष्णु, नारायण, इनके साथ ऐक्य से साक्षात्कार कर दिया, अभेद साक्षात्कार इन्होंने विष्णु के साथ कर दिया है। ये तीनों जो गुरु हैं ये भगवान को स्वाभिन्न से, स्वाभिन्नता के प्रकार से साक्षात्कार किए हैं। और जिन पाद रज के स्पर्श मात्र से तमो रज माने तमोगुण, तम से जो भी होने वाले क्रियाएं, विकल्प हैं और जो भी समस्याएं हैं वो सब निर्धूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना। जिन पादोत्थितेभ्यः रजोभ्यः स्पर्शेन, जिनके पाद से उत्थित रजकण के स्पर्श मात्र से तमोगुण का निर्मूल हो जा, समूल नाश हो जाता है, उन रजोभ्यः नमः, ते उन पाद रजकणों को हम प्रणाम करते हैं। ताभ्यः रजोभ्यः नमः, तेभ्यः। रजः शब्द क्या है, नपुंसकलिंग में है, रजः रजसी रजामसी, तेभ्यः रजोभ्यः नमः।
तो उनके ऋण पाद रजकणों को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है जी सर। तो श्रीराम विश्वेश्वर माधवानाम ऐक्येन साक्षात्कृत माधवानाम स्पर्शेन निर्धूत तमो रजोभ्यः पादोत्थितेभ्योस्तु नमो रजोभ्यः। इसके बाद इस ग्रंथ का क्या जो है उद्देश्य है वो हम ये बताने जा रहे हैं। बहुभिर्विहिता बुधैः परार्थम विजयन्ते अमित विस्तृता निबंधाः मम तु श्रमयेश नूनम आत्मं भरितां भावयितुं भविष्यति। ठीक है, तो बहुभिः बुधैः, तो श्रीहर्ष इत्यादियों के द्वारा खंडन खंडक आदि जो लिखा है, जो अपने शिष्यों के लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और विस्तृत रूप में वो लिखे गए हैं, है ना जी। मेरा जो ये जो लेखन है ग्रंथ का, ये श्रम किया जा रहा है वो उनके लिए नहीं है। कोई शिष्य को बता रहे हैं कि इसको भी जो है समझा रहे हैं, अपनी विद्वत्ता बता रही है, सब कुछ नहीं है। आत्मं भरितां भावयितुम, मुझे जो अर्थ हो रहा है उसको उसमें क्लैरिटी लाने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए है ये। मैंने जो पढ़ा है वेदांत, मेरा जो वेदांत का ज्ञान है, इसमें स्पष्टता लाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ। आत्मं भरितां भावयितुम, अपने खुद के लिए मैं लिख रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं लिख रहा हूँ। जी सर। ठीक है, बहुभिर्विहिता बुधैः परार्थम, शिष्यों के लिए जो है विद्वानों ने अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं और वो विजयंते, वो बहुत जो है प्रसिद्ध हैं और वो सभी अमित विस्तृता निबंधा, पूरे विस्तार से वो लिखे गए हैं। किंतु मम तु माने किंतु, जो मेरा जो है श्रम एषः, मेरा ये जो प्रयत्न है, श्रम है, नूनम आत्मं भरितां भावयितुं भविष्यति, केवल मेरी आत्मं भरिता, मेरे सार्थकता के लिए, मेरे ज्ञान की स्पष्टता के लिए ही ये होती है, ये होगी। ऐसे पहले से ही वो संकल्प करते हैं कि मैं खुद के लिए लिख रहा हूँ। हम लोग कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद लिखते हैं तो स्पष्टता आती है ना जी तो सर। फिर जो है काट पीट करके दोबारा स्पष्ट करके लिखेंगे तो पूरा जो है दिमाग सेट हो जाएगी, उस ज्ञान से स्पष्टता आ जाएगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो इसीलिए लिख रहे हैं। और आगे वो कह रहे हैं, श्रद्धाधनेन मुनिना मधुसूदनेन संगृह्य शास्त्र निचयं रचितात् यत्नात् बोधाय वादि विजयाय च सत्वराणाम अद्वैत सिद्धिरियमस्तु बुधे बुधानाम। मेरे लिए लिख रहा हूँ ये तो ठीक है, मगर दूसरे के लिए उपयोग हो सकता है तो हो, है ना, दूसरे के लिए, दूसरों के लिए भी उसका जो उपयोग हो सकता है तो वो हो सकता है। एक कार्य का दो प्रयोजन हो सकते हैं। मुख्य प्रयोजन तो मेरी आत्मं भरिता के लिए ही, आत्मं भरितां भावयितुम। जी सर। मगर जब मैं लिख रहा हूँ, मैं कैसे लिख रहा हूँ, श्रद्धाधनेन मुनिना मधुसूदनेन, मैंने श्रद्धा रखी है वेदांत शास्त्र में, अद्वैत वेदांत में मैंने श्रद्धा रखी है, इसलिए मैं श्रद्धाधन हूँ। मेरे पास एकमात्र धन है, क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा एव धनम यस्य। ठीक है, तो मुनि हूँ मैं, सन्यासी, इसलिए मुझे और कोई चाहिए नहीं। मैं किसी के लिए लिख रहा हूँ तो मुझे क्या मिलना है ना, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास श्रद्धा धन है, इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, खुद सन्यासी हूँ। अतः मुझे कोई प्राप्ति लाभ के उद्देश्य से मैं लिख नहीं रहा हूँ, मगर जो भी लिख रहा हूँ मैं वो श्रद्धा से लिख रहा हूँ। संगृह्य शास्त्र निचयम अतियत्नात् रचिता, सभी शास्त्रों के सिद्धांतों को हम संग्रह करके अति प्रयत्न से मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ। तो इससे क्या सिद्ध होगा, मेरी तो आत्मं भरिता भावयितुम वो तो हो गया, वो तो हो जाएगा, उसके साथ साथ इसका प्रयत्न का लाभ आप लोग भी उठा सकते हैं। ठीक है ना, कार्य बोधाय, जिनको वेदांत शास्त्र को समझना है वो भी इस ग्रंथ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वादी विजयाय, पूर्व पक्ष का वादियों को ऊपर खंडन करना है, उससे विजय प्राप्त करना है। वो हमारे ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, हम हार रहे हैं,
तो हम समाधान दे करके विजय प्राप्त करना चाहेंगे तो वो भी प्रयोजन इसका हो जाएगा। सत्वराणाम, सत्वर माने सज्जन, एक अर्थ है। दूसरा सत्वराणाम, जिनकी त्वरा भी है। इन अर्थों में बोध रूप प्रयोजन में, वादी विजय रूप प्रयोजन में जिनकी त्वरा है वो सत्वर है, उनके लिए भी, दो सज्जनों के लिए एक अर्थ हो गया, और जिनकी त्वरा है उनके लिए भी ये अद्वैत सिद्धि, ये मस्तु, यह अद्वैत सिद्धि इसके लिए हो जाए, बोधाय हो जाए, वादी विजयाय हो जाए उनके लिए, और बुधाना सज्जन के लिए मुदे भवतु, मुदे अस्तु, उनके संतोष के लिए हो जाए। सज्जनों के संतोष हेतु और सत्वरों के बोध और वादी विजय हेतु यह अद्वैत सिद्धि हो जाए, ऐसी कामना करते हुए वो ग्रंथ का आरंभ करते हैं। ओम माया कल्पित मात्रता मुखमृषाद्वैत प्रपंचाश्रयः सत्य ज्ञान सुखात्मकः श्रुतिशिखोत्थाकण्ठति गोचरः मिथ्याबंध विधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोच्छितः। 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर हम चर्चा करते हैं।